सोचिए, हर भारतीय रसोई में जो एक आम सा मसाला होता है, सरसों, वो कैसे देश की अर्थव्यवस्था की इतनी बड़ी कहानी बता सकता है। आज हम सरसों के थोक मूल्यों के आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये नंबर किसानों, बाजारों और राज्यों की आर्थिक सेहत के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो इसी सवाल से शुरू करते हैं, है ना? कि सरसों का एक छोटा सा दाना, उसकी कीमत में जो उतार चढ़ाव आता है, वो भारत के अलग अलग राज्यों की आर्थिक सेहत की कितनी बड़ी, कितनी साफ तस्वीर दिखा सकता है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले एक नेशनल लेवल पर नजर डालते हैं। यह हमें एक शुरुआती पॉइंट देगा, लेकिन जैसा हम देखेंगे, असली कहानी तो इस एवरेज के पीछे छुपी है। अब इससे पहले कि हम आंकड़ों में गोता लगाएं, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, होलसेल प्राइस, यानी कि थोक मूल्य। ये वो कीमत है जिस पर किसान या बड़े व्यापारी अपना माल सीधा मंडियों में बेचते हैं। मतलब ये वो कीमत नहीं है जो हम और आप दुकानों में देते हैं। और ये कीमतें मापी जाती हैं क्विंटल में। अब क्विंटल का मतलब सीधा साधा है, 100 किलोग्राम। तो जब भी हम किसी कीमत की बात करेंगे तो समझ जाइएगा कि वो 100 किलो सरसों की कीमत है। तो ये रहा हमारा मेन आंकड़ा। फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में पूरे भारत में सरसों का एवरेज होलसेल प्राइस था 6,302 रुपये प्रति क्विंटल। अब पहली नज़र में तो ये नंबर काफ़ी स्टेबल, काफ़ी ठहरावा सा लगता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो एवरेज आंकड़ा है, जो लगभग एक जैसा दिख रहा है, असल में ये अलग अलग राज्यों में जो जबरदस्त हलचल मची हुई है उसको छुपा रहा है। तो चलिए इस एवरेज का पर्दा फटाकर देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों की जहां बाजार का मूड अच्छा था। मतलब ये वो राज्य हैं जहां किसानों को पिछले हफ्ते के मुकाबले अपनी फसल की बेहतर कीमत मिली। और यहाँ देखिए, गुजरात 2.5% की बढ़त के साथ सबसे आगे निकल गया है। उसके ठीक पीछे हैं मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीटी, जहां कीमतों में 1.1% की बढ़ोतरी हुई। छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है। गुजरात की ये जो 2.5% की बढ़त है ना, ये खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है। इससे पता चलता है कि देश के एक बड़े सरसों उत्पादक इलाके में मार्केट फिर से मजबूत हो रहा है, और जाहिर है ये वहां के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां कुछ राज्यों में कीमतें चढ़ रही थीं, वहीं कुछ दूसरे राज्यों में कहानी एकदम उल्टी थी, और गिरावट भी कोई मामूली नहीं, बहुत तेज थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। कर्नाटक में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सरसों की कीमतों में 15.5% की भारी गिरावट। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक ही हफ्ते में देश के दो हिस्सों में बाजार कितना अलग बर्ताव कर सकता है। एक तरफ गुजरात है जहां 2.5% की रिकवरी हुई, और दूसरी तरफ है कर्नाटक जहां 15.5% की जबरदस्त गिरावट। वो जो नेशनल एवरेज हमने देखा था, वो इस सच्चाई को तो पूरी तरह से छुपा ही देता है। हफ्ते भर का उतार चढ़ाव तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन किसी इन्वेस्टर या पॉलिसी मेकर के लिए लंबी अवधि का ट्रेंड ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। अब देखिए, ये टेबल बहुत कुछ साफ कर रही है। महाराष्ट्र को ही ले लीजिए। हफ्ते भर में तो कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन पिछले साल से तुलना करें तो 22% से भी ज्यादा बढ़ी हैं। हरियाणा और राजस्थान में भी छोटे मोटे साप्ताहिक उतार चढ़ाव के बावजूद सालाना तौर पर अच्छी खासी बढ़त है। और हाँ, कर्नाटक यहाँ भी अलग थलग खड़ा है, जहाँ कीमतें हफ्ते और साल दोनों ही लेवल पर गिरी हैं। महाराष्ट्र का ये जो 22.4% का आंकड़ा है, ये इस बाजार की लॉन्ग टर्म ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि छोटी मोटी गिरावटों के बावजूद कुल मिलाकर सरसों का बाजार पिछले साल के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है। राजस्थान इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस हफ्ते कीमतों में 1.2% की गिरावट आई, जो शायद थोड़ी चिंता की बात लगे, लेकिन जैसे ही हम साल भर का आंकड़ा देखते हैं तो वहां 8.8% की बढ़त है। तो मतलब साफ है, कभी कभी शॉर्ट टर्म की गिरावट एक बड़े पॉजिटिव ट्रेंड का ही हिस्सा होती है। तो इन सभी आंकड़ों और चार्ट से हम क्या समझ सकते हैं? ये बाजार की कहानी हमें सिखा क्या रही है? तो देखिए, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि सिर्फ नेशनल एवरेज को देखकर कोई नतीजा निकालना बहुत गलत हो सकता है। असली कहानी तो अलग अलग राज्यों के परफॉर्मेंस में छुपी है। और हाँ, लॉन्ग टर्म में तो बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन कर्नाटक जैसी जगहों पर लोकल मुद्दे कीमतों पर इतने भारी पड़ रहे हैं कि वहाँ मामला उल्टा है। ये गहरी जांच का विषय है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जब बाजार में इतनी ज्यादा उथल-पुथल हो, जहां एक राज्य में किसान खुश हैं और दूसरे में मायूस, तो इस खेल का असली फायदा किसे मिल रहा है? उस किसान को जो फसल उगाता है, उस व्यापारी को जो खरीद बिक्री का जोखिम उठाता है, या फिर हम जैसे कंज्यूमर्स को? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन आंकड़ों से भी परे है।